कांग्रेस की पॉलिटिक्स में राव नरेंद्र सिंह एक ऐसे सेनापति बने हुए हैं जिनकी तलवार में धार नहीं है, लेकिन वो सिंहासन पर विराजमान है और पॉलिटिकल पावर के तौर पर उनके पास जीरो खाता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे नगर निगम चुनाव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की, उनकी इम्पोर्टेंस की और उनकी भूमिका की। राव नरेंद्र सिंह 6 महीने पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्हें बीसी वोटरों को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस के साथ लामबंद करने के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है। वो अहिरवाल बेल्ट के उस वोट बैंक में शामिल हैं जो पिछली 3 बीजेपी की सरकारें बनाने में अहम भूमिका निभाता आया है। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह के ऊपर राहुल गांधी ने यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि उन्हें बीसी वोटरों को कांग्रेस के साथ फिर से लामबंद करना है। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह के लिए सबसे पहली जो परीक्षा आन खड़ी हुई है वो आन खड़ी हुई है नगर निगम चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में। 7 शहरों में इसमें स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और इन चुनाव को लेकर साफ तौर पर यह एहसास होता है कि राव नरेंद्र सिंह के लिए ये बिना इम्पैक्ट वाले इलेक्शन हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसने ऐलान किया है कि 3 शहरों यानी सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगम में वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। नगर परिषद रेवाड़ी और नगर पालिका वाले 3 शहरों में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। 3 नगर निगमों के अंदर साफ तौर पर जब नज़र दौड़ाई जाती है तो ये एहसास हो जाता है कि तीनों ही शहर राव नरेंद्र के हिसाब से जीरो हैं, क्योंकि तीनों ही शहरों में राव नरेंद्र का कोई इम्पैक्ट नहीं है। उनके कहने से वोट नहीं डलेंगे। वो अपनी मजबूत पसंद के उम्मीदवारों को लेकर पर्सनलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी शहर में उनका खुद का वजूद नहीं है और पार्टी के तमाम जो दावेदार हैं वो सिर्फ उनसे एनओसी चाहते हैं। और राव नरेंद्र सिंह तीनों शहरों में से एक शहर में भी इम्पैक्ट डालने की पोजीशन में नहीं हैं। यानी राव नरेंद्र सिंह कमेटियों के अंदर शामिल रहेंगे। राव नरेंद्र सिंह प्रत्याशियों के सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ यस या नो की होगी। बाकी के प्रत्याशियों के सिलेक्शन में भूपेंद्र हुड्डा की इम्पोर्टेंट भूमिका रहेगी। वहाँ के मौजूदा लोकल सांसद की भूमिका निर्णायक रहेगी। वहाँ के लोकल विधायकों की भूमिका भी काफ़ी डिसाइडिंग रहेगी। लेकिन राव नरेंद्र सिंह सिर्फ वेट एंड वॉच के हालात में रहेंगे। वो सिर्फ सबसे मौजूद प्रत्याशियों के लिए हाँ कर सकते हैं। वो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से नगर निगम के चुनाव में एक भी प्रत्याशी को उतारने के हालात में नहीं है, क्योंकि उनका अपना खुद का सर्कल नहीं है, उनका खुद का किसी शहर में इम्पैक्ट नहीं है और किसी भी शहर के चुनाव परिणाम को वो बदलने के हालात में नहीं है, समता में नहीं है। इसलिए उनके पास वेट एंड वॉच के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी राव नरेंद्र सिंह पार्टी के सरदार हैं, पार्टी के सेनापति हैं, लेकिन नगर निगम के चुनाव के अंदर उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हैं और इसलिए वो सिर्फ वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेंगे। आप नगर निगम चुनाव में राव नरेंद्र सिंह की भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने समझदारी का फैसला किया है? क्या राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनने से बीसी वोटर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे? क्या अहिरवाल के अंदर अहिर जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ लामबंद हो जाएंगे? इन सारे सवालों का कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिए। आप राव नरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स के अंजाम को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।